नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे कि पंजाब में किसकी जीत होगी। तो पंजाब चुनाव में वोटिंग का दौर जारी और मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। कांग्रेस, आप, बीजेपी, अकाली दल और संयुक्त समाज मोर्चा चुनावी मैदान में है। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। कौन होगा पंजाब का अगला सरदार? अटकलों का दौर भी लगातार जारी है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब चुनाव में मतदान का दौर जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। प्रदेश में कुल 2.14 करोड़ वोटर हैं। वहीं 117 सीटों के लिए 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए प्रदेश में 14,751 जगहों पर 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। वोटिंग के दौरान पंजाब में सभी दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद है। वहीं सभी कर्मचारियों के लिए पेड लीव की घोषणा की गई है, ताकि सभी कर्मचारी वोट कर सके। वहीं दिग्गज हस्तियों ने भी आगे बढ़कर वोट किया। चुनावी नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है। परिणाम को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। सीमावर्ती राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। 3 महीने मिले, मुख्यमंत्री बन गए, थोड़े बिजली के बकाए माफ करते हैं। सबको ज्यादा काम आया नहीं होया। 1500 करोड़ रुपया सारे पंजाब का होया। पूरे जो 58 करोड़ रुपया से खेल करना आया। खेल करना हो, तुसी जरनैल हो, तुसी किहड़ा आधार रखते नहीं। 58 करोड़ के नाल आधार कार्ड वास्ते 58,000 पर जितना चाहिए सरकार। सुन रहे हैं कि आज की मौजूदा सरकार ने की भर्ती के रेट लगे हुए हैं। एसएसपी की भर्ती के इतने रेट, एसपी की भर्ती के, डीएसपी की भर्ती के इतने रेट, ये बंद करेंगे। ये सब बंद होगा। ईमानदारी के साथ अच्छे पुलिस अफसरों को, एफिशिएंट पुलिस अफसरों को अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि वो पंजाब के अंदर सुरक्षा कायम कर सके। बॉर्डर का एक एक इंच बॉर्डर का हम सुरक्षा करेंगे, ताकि वहां से कोई आतंकवादी ना आ सके और नशे का 1 ग्राम भी वहां से पाकिस्तान से इधर नहीं आने देंगे। एनडीए गठबंधन भी प्रदेश में बेहतर स्थिति की तलाश में है। और जब मैं नवा पंजाब कह रहा हूं, मतलब हंसदा पंजाब, वसदा पंजाब, नचदा पंजाब, चढ़दा पंजाब, यही हमारा संकल्प है। वहीं अकाली दल भी सत्ता में वापसी की संभावना तलाश रहा है। संयुक्त समाज मोर्चा भी काफी ताकतवर माना जा रहा है। चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित होगा। देखना होगा कि पंजाब की जनता किसके पक्ष में ईवीएम मशीन का बटन दबाती है। पंजाब का अगला किंग कौन बनेगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन तब तक सियासी अटकलों का दौर जारी ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पंजाब चुनाव का आज दिन है और 117 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। यह क्यास लगाए जा रहे हैं, 5 पार्टियां मैदान में हैं और यह क्यास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर चल रही है। लेकिन अगर बात करें इससे पहले, 2 दिन पहले जिस तरीके से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का बयान था, कुमार विश्वास ने जिस तरीके से दिया था, या फिर कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से यूपी को लेकर बयान दिया था, वो भी कहीं ना कहीं इस पर कितना प्रभाव डालता है, ये देखने वाली बात होगी। और आज जितने भी प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले सर बात करूंगी क्योंकि पिछले 2017 के अगर चुनावों पर नजर डालें तो ये क्यास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर चल रही है और इस बार भी यही क्यास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और ये एक आंदोलनकारियों की पार्टी है। पिछली बार भी हमने बहुत मेहनत करी थी। पंजाब के लोगों ने हमारी ड्यूटी लगाई कि हम मुख्य विपक्ष में बैठकर पंजाब के लोगों की सेवा करें और सरकार के सामने पंजाब के लोगों की आवाज रखें कि किस प्रकार से आप लोगों ने जो वादे किए थे उन वादों पे खरा उतरे। और अब जो आज जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में पंजाब की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि जिनको पहले मुख्य विपक्षी पार्टी बनाया था, विपक्ष में बिठाया था, अब की बार भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाकर इनको सत्ता में लाएंगे। और जो मुद्दे कांग्रेस ने या पहले की रवायती पार्टियों ने मुद्दों को मुद्दा नहीं समझा है, अपने घरों को भरा है, अपने खानदानों में पैसे भरे हैं, उनसे वो पैसे बाहर निकलवा कर पंजाब के डेवलपमेंट, पंजाब के विकास के लिए और पंजाब के हक के लिए लगाया जाए। इस बात पर वोटिंग हुई है। सुमित जी बात करूंगी क्योंकि आपने मुद्दों की बात की है तो आम आदमी पार्टी के मुद्दे तो सर फ्री में बिजली देना है, फ्री में पानी देना है। क्या फ्री की राजनीति यहाँ पर की जा रही है? देखिए ये बात कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हमारा मुद्दा फ्री में देना है। जब एक एमएलए, एक मुख्यमंत्री, एक सांसद को सरकार द्वारा तमाम चीजें दी जाती है तो उनको मुफ्त तो कोई भी नहीं कहता है। आज तक कभी किसी राजनीतिक दल ने कहा कि फलाने एमएलए को मुफ्त में चीजें मिलती है? विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आ रही हैं, विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आ रही हैं कि फ्री के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। फ्री तो देखिए, जो टैक्स का पैसा सरकार को दिया जाता है उसका सदुपयोग करके जनता को वापस दे दिया जाए तो इसमें फ्री चीज क्या है? एक आदमी एमएलए बनता है, वो हाथ जोड़ जोड़ कर एमएलए बनता है, उसके बाद उसे घर की बिजली फ्री हो जाती है, तो जनता का क्या फायदा है? वो तो जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए बना है ना। तो प्रतिनिधि को जो चीजें सहूलियत मिलती है वो जनता को भी दे दे तो उसमें क्या कमी है और क्या गलत बात है? जनता द्वारा दिया हुआ टैक्स का पैसा जनता को ही सदुपयोग में लौटाया जाना ये बहुत अच्छा मुद्दा है और आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने सोचा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसको धरातल पे लेकर आया। मतलब जो दिल्ली का मॉडल है वो पंजाब में भी लागू किया जाएगा? बिल्कुल 101% लागू किया जाएगा। और दिल्ली का मॉडल नहीं, ये दिल्ली के आम लोगों का मॉडल है। दिल्ली के लोगों ने हमें हमारे को 3 बार पार्टी हमारी जिताई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनाया है। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया तो अब की बार देखिए पंजाब का इतिहास रचा जाएगा। सुमित जी बात करूंगी क्योंकि किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चला हुआ था, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था और गढ़ माना जा रहा था पंजाब किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन का फायदा किस पार्टी को मिलेगा? किसका साथ देंगे किसान? देखिए, किसान आंदोलन देश के अन्नदाता, देश के भाग्य विधाता का आंदोलन था जी। वो किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था। उसमें जो लोग बैठे थे वो लोग देश के पेट भरने का काम करते थे, वो हमारे सर्वोपरि थे। मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा मदद करी, सभी पार्टियों ने मदद करी होगी। एक सकारात्मक रूप से मैं उस आंदोलन को देखता हूं और जो ये जीत हुई है, ये जीत भी अन्नदाता की हुई है, उसकी कुर्बानी की जीत हुई है। हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, ये उनकी जीत है। 1 साल तक भरी दोपहरी में, भरी ठंड में, बरसात में किसान हमारे वहां, अन्नदाता वहां बैठे रहे अपने हक के लिए। आज अगर उनको एमएसपी मिलेगी, अगर आज वो गेहूं उगा रहे हैं, वो चावल उगा रहे हैं, तो वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं उगा रहे हैं, हम लोगों के लिए भी उगा रहे हैं, देश की जनता का पेट भरने के लिए उगा रहे हैं। तो आंदोलन का फायदा कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं ले रही है। सरकार जो होती है वो जनता की चुनी, जनता के द्वारा चुनी हुई मैंडेट को दी हुई सरकार होती है, वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है। अगर दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए मदद करी है तो ऑब्वियसली अगर दिल्ली सरकार में जो पार्टी बैठी है और वो उनके प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तो उनकी मदद करेंगे। बाकी ये लोकतंत्र का पर्व है, सबके अपने अधिकार है, जिसका जहां मन करेगा वो वहां पे अपना वोट देगा और सपोर्ट करेगा। जी सुमित जी, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता डीपी कौशिक भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी कौशिक जी, आज पंजाब के 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और बीजेपी जो इससे पहले अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आती थी, इस बार अकेले चुनावी मैदान में है। भले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी अलग पार्टी खड़ी की है, उनके साथ गठबंधन जरूर है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल पुराना सहयोगी रहा है बीजेपी का।
देखिए, चुनाव में संभावनाएं होती है, ठीक है। अकाली दल अपने अलग से लड़ रहा है, हमारी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, चाहे वो कहते हैं अमरिंदर जी के साथ में लड़ रहे हैं हम लोग चुनाव। वहां की जनता, जो पंजाब की जनता समझदार है, उन्होंने जो वोटिंग की और अभी चल भी रही है वोटिंग, बोले अपने मतलब उन लोगों को समझाने की जरूरत कम होती है। उनको पता है कि वोट कहाँ देना, कहाँ नहीं देना, और वो ऑब्वियसली ऐसी सरकार को चुनना चाहेंगे जो पिछला पंजाब, आज तक जो पंजाब का आपने देखा है कि पंजाब आज किस स्टेज पर खड़ा हुआ है। इतनी पिछले जब सरकारों ने पंजाब के साथ क्या किया है, वहां के युवाओं के साथ क्या किया है, पूरे प्रदेश का जितना बुरा हाल है, शायद मुझे लगता नहीं किसी भी स्टेट का ऐसा होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सोच है कि नया पंजाब हम लोगों ने डेवलप करना है उस पंजाब को। लेकिन कौशिक जी वो दिन भी नहीं भूलेंगे, कौशिक जी वो दिन भी नहीं भूलेंगे पंजाब के लोग वोट करते हुए, जब किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी और 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया था, कृषि कानून केंद्र सरकार को वापस लेने पड़े थे। उसका क्या नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को पंजाब में? नहीं, देखिए वो अगर ऐसा होता, पंजाब के लोग क्या सरकार वहां किसकी थी? माननीय 31 साल की सरकार थी, वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। तो जो कांग्रेस के वहां पर उन्होंने नहीं कर पाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी, हम लोगों को वादा था कि 2022 तक आय दुगनी करने का हमारा वादा था, हमने वो सोच अपनाए, ठीक है। वो हम उसको डिलीवर नहीं कर पाए किसानों तक, उसके बाद उन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन किसके हित में किया? किसानों के हित में किया ना। लेकिन किसान तो अब भी मैदान में है, किसान तो अब भी मैदान में है कौशिक जी, किसान तो अब भी मैदान में है कि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है। कौन सी मांग नहीं मानी? जो भी मांगे थी उनको लागू नहीं किया गया है किसान अब भी। और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 10 मार्च के बाद आचार संहिता लगी है, 10 मार्च के बाद। नहीं, उनके एमएसपी की मांग है ना। एमएसपी हमने पूरी एमएसपी की गारंटी आपको दी जाएगी, यही डिमांड है उनकी। बाकी तो सारी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं कहता हूँ कोई किसान भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं है, क्योंकि जो पार्टी है वो है ही किसानों की, इसकी पार्टी है। कुछ भी थे, आपको पता आंदोलन में क्या थी, मैं क्या ना, सबके चेहरे सामने आए आंदोलन के दौरान। हमने तो पहले ही आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने इस आंदोलन का फायदा उठाया है? फायदा कुछ हुआ ही नहीं ना उनको, वो मिसगाइड किया गया उन किसानों को। जो भी किसान थे, हमारे भाई थे, कुछ टाइम में किसान भी निकल गए, लेकिन मैं कहता हूँ उनको मिसगाइड किया गया। और उस चीज का अभी उनको कोई फायदा नहीं होने वाला कि वो ये सोच रहे थे वोट बैंक की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। किसान बड़ा समझदार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर में, और माननीय प्रधानमंत्री की सोच के उनको मतलब उनकी सोच पे उनको विश्वास भी है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री ठीक काम करेंगे, अगर किसान आंदोलन अगर हुआ है तो उनके हित के लिए हुआ था, नहीं समझ पाए। चलिए कौशिक जी आप बने रहे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यवीर डागर भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू मैडम। जी डागर जी, आपने भी सुना होगा कौशिक जी को, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जो है कि हमेशा बीजेपी किसानों के साथ रही है, विपक्षी पार्टियों ने इसका फायदा उठाया है। देखिए मैडम, कौशिक जी क्या कह सकते हैं, क्योंकि अहम भूमिका अदा करेगा किसान यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए मैडम के एक कृषि प्रधान और एक जागरूक प्रदेश है हिंदुस्तान का, जो है हिंदुस्तान का सिरमौर है पंजाब। जहां तक बात अभी कौशिक साहब कह रहे थे कि बहुत पीछे धकेल दिया गया, जब पीछे 10 साल वहां रहे थे, उड़ता पंजाब फिल्म इन्हीं के टाइम की बनी हुई है। कौशिक जी शायद इस बात को भूल गए कि कह रहे कि अब पीछे बहुत कमियां रही हैं। सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, हर जगह होती है, हर फील्ड में होती है। अगर बात करें आज किसानों की हितैषी पार्टी है तो 700 किसानों के ऊपर क्या प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द पार्लियामेंट में बोला कि मुझे दुख है कितने लोग चले गए? कोई एक वेदना का कोई संदेश व्यक्त हुआ हो, एक भी बताए वो कौशिक साहब कहीं पार्लियामेंट में या कोई कहीं भी ओपन स्पेस पे कहीं बोला गया हो, किसी भाजपा के सीनियर लीडर ने भी बोला हो? लेकिन डागर जी मैं बात करूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पर फिर से मात्र 111 दिन के मुख्यमंत्री बने थे चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन उनको एक दलित चेहरे के रूप में फिर से मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। तो क्या दलित कार्ड यहां पर खेला गया है? क्योंकि कांग्रेस भली भांति जानती है कि 32% दलित है पंजाब में। देखिए मैडम, अगर पार्टी ने कोई निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया है, बात वो अलग। जो अंतर कला है कांग्रेस की, जो अंतर कला है कांग्रेस की, वो
मैं ये कहता हूँ उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा कांग्रेस को। मैडम, बड़ा परिवार होगा, आपका भी परिवार बड़ा है, तो वहाँ भी कोई ना कोई छोटी मोटे मनमुटाव होता है। लेकिन सर मुखिया ही परिवार छोड़ के चले जाए, मुखिया ही परिवार छोड़ के चले जाए। देखिए मैडम, उनका बहुत बड़ा कद है, बहुत सारी बातें हैं, यूं ही नहीं छोड़ के गए, कहीं ना कहीं कमी उनकी भी रही होगी। वो मैं नहीं कहना चाहूंगा, आप लोग भी समझते हैं, वो कहीं ना कहीं कमी उनकी भी है कैप्टन साहब की भी। उनको फ्री हैंड दिया गया, सारे आप मिलोगे नहीं किसी से, वर्कर से आप नहीं मिलो, अपने एमएलए। चलिए डागर जी, आप बने रहे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपने भी सुना होगा डागर जी को कि परिवार होता है उसमें मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन मुखिया ही परिवार छोड़कर चले जाए तो कांग्रेस को इस चुनाव में कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा कैप्टन अमरिंदर का जी। जो राष्ट्रीय पार्टियां होती तो उनका एक अलग पॉलिटिकल गणित होता है, रीजनल पार्टी से बिल्कुल अलग होता है। उसको तो जो आला कमान ने जो कह दिया तो बाकी जो छोटे नेता हैं तो उसके पीछे हो जाते हैं वो। तो कैप्टन अमरिंदर पार्टी आला कमान से बड़े नहीं है तो वो चले गए हैं। अब देखिए, अगर इतना बड़ा कद है तो हम ये आशा करते हैं कि बीजेपी उनके साथ मिलकर सरकार बना ही लेगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अपना कैप्टन अमरिंदर का जो प्रभाव है वो पटियाला के आसपास है, पूरे पंजाब में नहीं कह सकते आप। तो राजनीति है उसमें। तो सिखों में अलग पैच बनाई है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी, सिख समुदाय में अलग पैच बनाई है। नहीं, वो हम ये नहीं कह सकते इतना, ठीक है ना। वो एक उनकी जो शैली है वो एक ठेठ किसान की नहीं रही है, वो राजनीति छाटपाट वाली रही है। आपको अलग ही समझते रहे हैं, वो महाराजा की शैली में जीवन जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनका ज्यादा कोई असर पड़ेगा। चलिए अमित जी, आप बने रहे हमारे साथ। सुमित, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि पंजाब में अगर सबसे पहले किसी ने सीएम का चेहरा दिया था तो वो आम आदमी पार्टी थी, और भगवंत मान को सीएम चेहरे के रूप में पंजाब में उतारा गया था। लेकिन अगर मैं बात करूंगी कुछ आंकड़ों की, मालवा की हम बात करेंगे, 18 चुनाव हुए, 18 बार मुख्यमंत्री बने हैं यहां से, और जो ज्यादातर मुख्यमंत्री जो हैं वो मालवा से ही रहे हैं। पिछली बार अच्छी परफॉर्मेंस थी आम आदमी पार्टी की, 69 में से 20 सीटें जीती थी, और यह कहा भी जाता है कि मालवा से जो भी जीतता है ज्यादा सीटें उसी की सरकार बनती हैं। तो क्या इस चीज को पहले भाप गई थी आम आदमी पार्टी? देखिए, ये तो रिवायती पार्टियों का आपने हमें निकाल के दिया आंकड़ा भी, जो मालवा से जीता है वही निकल के आता है। हमने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए पंजाब के अंदर पहली राजनीतिक पार्टी आई है, या ये मान लीजिए देश की ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी आई जिसने एक प्रदेश में चुनाव लड़ने के समय ये कहा कि आप बताइए आपको कौन मुख्यमंत्री चाहिए। हमने किसी का नाम तो नहीं दिया था, सिर्फ एक नंबर दिया था, उस नंबर पे आप अपनी राय दे सकते हैं। और जैसा कि अरविंद जी ने जब अनाउंस किया था तो ये बताया भी था कि 3% लोगों ने सिद्धू साहब को भी कहा, ठीक है, और ज्यादातर भगवंत मान को लोगों ने पसंद किया। तो भगवंत मान पंजाब के लोगों की आवाज है। भगवंत मान पिछले 7 साल से सांसद है, और जिस हिसाब से उनको समय दिया जाता है संसद के अंदर, उस कम समय में वो अपने बातों को रखते आए हैं। और सबसे मैं आपको महत्वपूर्ण बात ये बताता हूं कि जब ये चुनाव का दौर चल रहा था, इन दिनों बजट आया और बजट पे इन्होंने अपनी बातें भी रखनी थी। पंजाब से 7 सांसद गए, सिर्फ भगवंत मान एक अकेले थे जो अपने चुनाव को छोड़कर वहां संसद में अपनी बात रखने गए, पंजाब के मुद्दों की बात रखने गए, किसान की बात रखने गए। बाकी सब लोग चुनाव में बिजी थे। आम आदमी पार्टी का जो भी विधायक है, जो भी मुख्यमंत्री है या जो भी सांसद है, वो अपनी ड्यूटी को भली भांति निभाने के लिए वचनबद्ध है। और भगवंत मान जी चुनाव लड़ने के साथ साथ संसद में जाके भी अपनी बात रखी। तो ये ईमानदारी का प्रतीक है अपनी जॉब के प्रति। हम तो एक तरीके के उसको जॉब कहते हैं, जनता की सेवा करने की नौकरी जो मिली है उसको भगवंत मान जी पिछले 7 साल से एज ए एमपी के रूप में निभाते आए हैं, तभी तो दूसरी बार के वो सांसद बने। और यही उनको, उन्हीं के काम के ऊपर पंजाब के लोगों ने कहा कि नहीं, जैसा संगरूर का सांसद है वैसा ही हमें पंजाब का मुख्यमंत्री चाहिए। पंजाब का मान भगवंत मान के नाम पर अब की बार लोगों ने वोट पाई है।
जी कौशिक जी, उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में दिया है। बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ रही है। चुनाव बिना चेहरे के नहीं, चुनाव वहां की जनता लड़ाई, और जो जनता चाहेगी उसको यूपी में तो बीजेपी ने योगी का चेहरा आगे रखा है, फिर पंजाब में क्यों पीछे रह गए? योगी जी माननीय मुख्यमंत्री रजत में हैं, उनके कार्यकाल लोगों ने सराहा है, उन्होंने काम किए हैं, लोगों की इच्छा थी वहां पे। ऐसा नहीं पार्टी पहले डिक्लेयर नहीं करती, उन्होंने कहा कि वहां की उनके लोगों की डिमांड थी कि योगी जी ही चेहरा बनेंगे आगे, तो लोगों को बीजेपी भी तो 10 साल सत्ता में रही है श्रोमणी अकाली दल के साथ। ठीक, अब हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं है, हम कैसे चुनाव वो करते हैं उनके साथ? ठीक है, अब हमारा अलायंस है, तब ये अलायंस अब हम मतलब कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं मुख्यमंत्री? पहले बताइए। वहां की जनता को मुख्यमंत्री चुनना है, जिनके विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री, ना कि हम लोगों ने चुनना है। और उनकी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जितने हमारे विधायक आएंगे, तो सरकार आपको पता है कि हमारी बीजेपी की सरकार सभी राज्यों में सरकार बनने जा रही है, वहां भी हम पर्चम लगाएंगे, सरकार बनेगी हमारी माननीय कैप्टन अमरिंदर जी के साथ मिलकर। एक अच्छी सरकार, एक अच्छा पंजाब का गठन करने जा रहे हैं हम लोग, और जिससे हर युवा को वहां पे, और जितने की पंजाब की कहानी सुनने को मिल रही है, उस सब निजात मिलेगी पंजाब को। क्योंकि 5 साल देखिए मुख्यमंत्री जो रहे कांग्रेस के साथी मेरे बोल रहे थे, अब दूसरी बात क्यों सुनेंगे उनको? जब उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाए तो 5 साल की चलने की क्या गारंटी है? और अरविंद जी की मान भगवत मान जी की बात कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं नहीं वहां की जनता तो वहां पर नकारा उनको, सबने मना किया है। जब उन्होंने अनाउंस किया था, कितने वहां से एलिगेशन आए लोगों ने, कितना मना किया, नहीं चेहरा ठीक नहीं है, चेहरा ठीक नहीं है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। जवाब देंगे सुमित जी, जवाब देंगे जी। हो सकता है प्रोफेसर साहब के पास फोन आ गया होगा कि इन्होंने ऐसे व्यक्ति को उतार दिया जो एक तरफा सरकार बना जाएगा। भैया, पंजाब के लोगों ने ही इनका नाम अपॉइंट किया है, हम तो सरेआम कह रहे हैं। आपके पास भी, अगर आप पंजाब से आपका डाटा होता है, आपने बड़ा डाटा बनाया है, जिसके चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस चेहरे को तो उसकी पार्टी ने ही निकाल दिया, उसके चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, 117 सीटों में से आपके पास कैंडिडेट तो मिले नहीं। 30 सीटों पे आपका मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको आप बता रहे हैं वो चुनाव लड़ रहा है कैप्टन। ये बाकी 7 और आप कहां से बहुमत की सरकार बना लेंगे? सर, ऐसा है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने खामा समय खराब किया है। ये पंजाब आपको विपक्षी पार्टी बनकर आए, मुख्य विपक्षी पार्टी हम लोग बनकर आए पंजाब के अंदर 2017 में चुनाव लड़ा। आपको हमेशा पंजाब के अंदर पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आप 2 मिनट कहते रहिए, आप 2 मिनट कहते रहिए। पंजाब के आने वाली 10 तारीख को पता चल जाएगा, 10 तारीख को पता चल जाएगा। कौशिक जी, वो आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे भी जवाब 10 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा कि पंजाब के लोग किसको प्यार करते हैं और किसको उन्होंने नकार दिया। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? अभी 1 घंटा और बाकी है, अभी तो वोटिंग चल रही है। आप 10 तारीख तक का वेट कीजिए, डिबेट में हम फिर मिलेंगे। आप टेंशन ना लीजिए। पंजाब के लोगों ने अपने आदमी को ही फोन करके अपने आदमियों को ही कहा था कि अब की बार भगवंत मान एक ईमानदार और एक पंजाब का सूट आया है, भगवंत मान को वोट देकर। चलिए, मैं आखिरी सवाल अमित जी से लेना चाहती हूँ, क्योंकि अमित जी, जिस तरीके से 82 लाख हिंदू वोटर है पंजाब में, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसकी तरफ जाएगा वो हिंदू वोटर? देखिए, हम इस पचड़े में तो नहीं पड़ते कि हिंदू किस तरफ जाएगा, जाट किस तरफ जाएगा। लेकिन सर, ये राजनीति हो रही है वहां पर, जाति के आधार पर भी राजनीति हो रही है, सभी पार्टियां जाति का कार्ड भी खेल रही हैं। कोशिश की है पार्टियों ने, लेकिन पंजाब में काफी सारे मुद्दे हैं। मुद्दों के ऊपर तो कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। धर्म और जाति जो है उसको प्रमुखता से रखा गया है वहां पर। किसान आंदोलन ने वहां पे जो धार्मिक और जातिवाद की जो राजनीति थी उस पे काफी हद तक पानी फेर दिया है वहां पे पंजाब में। तो वो
इतना मुद्दा हावी नहीं है। वहाँ पे सिख गैर सिख का मुद्दा हावी नहीं है। अभी आपने कहा कि दलित मुख्यमंत्री वाला, वो भी ज्यादा इस तरह की बात नहीं है। वो कांग्रेस ने वो कार्ड खेला है, कांग्रेस ने वो कार्ड खेला है। चलिए, समय की थोड़ी कमी है, समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो पंजाब के आज 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन नतीजा 10 मार्च को सामने आएगा और 10 मार्च को पता चलेगा कि पंजाब का किंग कौन बनता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।